बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है नमाज। तो हम इसका एक मुकदमा बनाते हैं कि हम आज नमाज पैगंबर पर क्यों गुफ्तगू करने लगे हैं। हम आज नमाज पैगंबर पर एक मुकम्मल सीरीज़ का आगाज़ करते हैं जो आपको ऑडियो सूरत पे मिलेगी, और उसके अंदर तमाम हवालाजात हम अहले सुन्नत किताबों से देंगे और साबित करेंगे कि शिया की नमाज ही असल नबी की नमाज है और सहाबा की नमाज है। तो शुरू करते हैं कि तमाम मुसलमानों का इस पर इत्तफाक है कि सब अमाल में से अहम तरीन अमल नमाज है। नमाज की अहमियत बतलाने के लिए यही हुक्म काफ़ी है, नमाज कायम करो और मुशरिकीन में से ना हो जाना। सूरह रूम आयत नंबर 31। फिर इस इस्लामी हुक्म से कौन वाकिफ़ नहीं कि जिसने जानबूझकर नमाज तर्क की, इसने गोया कुफर किया। नमाज की अहमियत के लिए ये हदीस मुबारक की तरफ भी तो तवज्जो कीजिए। क़यामत के दिन सबसे पहले सवाल नमाज से मुतल्लिक होगा। शिया सुन्नी कुतुब हदीस में यह फरमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है कि इन्ना अव्वल मा युहासिबुन नासु यौमल क़यामती मिन अमालिहिम अस्सलात। तर्जुमा, तहकीक लोगों के अमाल में से क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज़ का हिसाब लिया जाएगा वो नमाज है। ये हदीस आपको बुखारी और शिया किताब वसाइलुल शिया में भी मिल जाएगी। नमाज क्योंकि उम्मत की वहदत की अलामत है और ये अमल क़यामत तक के लिए फ़र्ज़ है, इसलिए ज़रूरी था कि तमाम अफराद उम्मत में ये इबादत एक ही तरीक़ा से करें। और इस मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ताला ने बज़रिए जिब्राईल पैगम्बर ग्रामी पर नमाज का तरीक़ा नाज़िल किया। अभी दाऊद में हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, खाना काबा में हज़रत जिब्राईल ने मेरी इमामत की, बस मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई, मुझे असर की नमाज़ पढ़ाई, मुझे मगरब की नमाज़ पढ़ाई, मुझे इशा की नमाज़ पढ़ाई और मुझे फजर की नमाज़ पढ़ाई। बशर्ते कि शिया के नज़दीक ये वाली हदीस कोई काबिल कबूल नहीं है कि जिब्राईल एक उलुल अज़म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम अंबिया के सरदार हैं उनकी इमामत करें। तो शिया के नज़दीक ऐसा कुछ भी नहीं है। जिब्राईल उनके एक ग़ुलाम हैं, ना कि उनके इमाम। खैर, अहले हदीस मुसन्नफ़ डॉक्टर शफीकुर रहमान अपनी किताब नमाज नबवी की सफ़ा नंबर 52 पर यह हदीस नकल करने के बाद लिखते हैं, इमामत जिब्राईल की इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज का दर्जा इतना बुलंद है कि इसकी अहमियत अल्लाह के नज़दीक इतनी आला और अरफा, और इसे मखसूस हैयत मुकर्रर कायदा और मुतअय्यना ज़ाब्तों और नहायत खुशो खुजू से अदा करना इस कदर ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने तालीम उम्मत के लिए हज़रत जिब्राईल को हादी व आलम के पास भेजा। हज़रत जिब्राईल ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की कैफियत, हैयत और इसके औकात और इसके कायदे सिखाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सिखाए वक्तों के तरीके, कायदों ज़ाब्तों के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे और उम्मत को भी हुक्म दिया कि तुम नमाज इसी तरह पढ़ो जिस तरह पढ़ते हुए देखते हो। बुखारी किताबुल अज़ान। तो प्यारे नबी की सुन्नत और तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर नमाज पढ़ा कर भी दिखाई। अहले हदीस मुसन्नफ़ डॉक्टर शफीउर रहमान अपनी किताब नमाज नबवी के सफ़ा नंबर 13 पर लिखते हैं कि एक बार नबी करीम ने मिंबर पर नमाज की इमामत फरमाई, क़याम रकू मिंबर पर किया और नमाज से फारग होकर फरमाया कि मैंने इस काम के लिए किया है कि तुम नमाज अदा करने में मेरी इक्तदा कर सको और मेरी नमाज की कैफियत मालूम कर सको। सही बुखारी अल जुमा बाबुल खुतबा अल मनीर, सही मुस्लिम। इसके बाद हम चलते हैं शेख अब्दुल अजीज़ सही नमाज नबवी के सफ़ा नंबर 21 पर लिखते हैं कि रसूलुल्लाह ने मिंबर पर खड़े होकर नमाज अदा की ताकि सब लोग सही नमाज सीख ले। क्या जिब्राईल कई तरीक़ों से नमाज लेकर आए थे? हज़रत जिब्राईल अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम के लिए नमाज का जो तरीक़ा लेकर नाज़िल हुए वो एक ही तरीक़ा था। खैर, ये तो एक बात की बहस है कि शिया सुन्नी अहले हदीस देवबंदी वहाबी बरेलवियों में आकर ये तरीके कैसे राइज हुए। इसके लिए हम अगली वीडियो की तरफ आपको मुतवज्जो कराएंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।